8 मार्च 2014 की रात थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर का आसमान साफ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और रनवे की लाइटें दूर तक चमक रही थीं। एयरपोर्ट के अंदर सामान्य सी हलचल थी। लोग अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे। कोई मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था, कोई जल्दी में गेट की तरफ भाग रहा था, तो कोई अपने टिकट की जांच करवा रहा था। सबको बस अपने सफर की जल्दी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की रात दुनिया की सबसे रहस्यमय उड़ान बनने वाली है। उस रात मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक विशाल बोइंग 777-200 ER विमान अपने गेट पर खड़ा था। उसकी मंजिल थी बीजिंग, चीन। ये एक 6 घंटे की नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। फ्लाइट में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इन यात्रियों में 14 देशों के लोग थे: चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया, अमेरिका और कुछ यूरोपीय नागरिक। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपनी मंजिल थी, अपने सपने थे। किसी के लिए ये एक बिजनेस ट्रिप थी, किसी के लिए घर वापसी, किसी के लिए अपने बच्चों से मिलने की खुशी। विमान के कैप्टन थे ज़हारी अहमद शाह, उम्र 53 साल, जो बेहद अनुभवी पायलट माने जाते थे। उनके पास 18,000 घंटे से ज़्यादा का उड़ान अनुभव था और वे अपने पेशे में बेहद सटीक और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके साथ को पायलट थे फरीक अब्दुल हामिद, सिर्फ 27 साल के, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती। ये उनकी बीजिंग के लिए पहली लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। दोनों ने कॉकपिट में चेकलिस्ट पूरी की और रात के 12:41 पर विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिल गई। रनवे नंबर 32R की लाइटें चमक रही थी। कैप्टन ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया। मलेशिया 370 रेडी फॉर डिपार्चर। कंट्रोलर ने जवाब दिया, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, रनवे 32R। इंजन गरजने लगे और विमान तेजी से रनवे पर दौड़ा। कुछ ही सेकंड में वो हवा में उठा और अंधेरी रात में गायब हो गया। नीचे कुआलालंपुर की रोशनियां धीरे धीरे छोटी होती चली गईं। कैबिन के अंदर सब सामान्य था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट खोल ली। कुछ लोग सो गए, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे, कोई मूवी देख रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था। एयर होस्टेस ने पानी और स्नैक्स सर्व करने शुरू किए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। विमान अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और अपनी निर्धारित उड़ान पर आगे बढ़ रहा था। लगभग 1:19 पर जब विमान वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कहा, मलेशिया 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन कंट्रोल। कैप्टन ज़हारी ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशिया 370। और यही वो आखिरी बार था जब इस फ्लाइट से किसी ने कुछ सुना। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ये वो सिस्टम होता है जो विमान की स्थिति को रडार पर दिखाता है। इसके बंद होते ही विमान नागरिक रडार से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वियतनाम कंट्रोलर ने कोशिश की, पर वहां भी सन्नाटा था। फ्लाइट अब पूरी तरह से गायब थी। सुबह होते होते ये खबर फैल गई। मलेशिया एयरलाइंस ने आधिकारिक बयान जारी किया, हमने फ्लाइट MH370 से संपर्क खो दिया है। विमान का लोकेशन अज्ञात है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। न्यूज़ चैनल्स ने ब्रेकिंग दी, 239 लोगों के साथ विमान गायब, कोई सिग्नल नहीं, कोई आपात संदेश नहीं। बीजिंग एयरपोर्ट पर सुबह का वक्त था। MH370 को 6:30 पर लैंड करना था, लेकिन वहां सिर्फ इंतजार था और बेचैनी। परिजनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, कुछ रो रहे थे, कुछ फोन लगाते जा रहे थे। एयरपोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड पर अब भी लिखा था,
मलेशिया एयरलाइंस MH370, एक्सपेक्टेड अराइवल 6:30 AM। लेकिन वो समय कभी नहीं आया। दोपहर तक खबर पूरे एशिया में फैल चुकी थी। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और चीन ने मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहला इलाका था साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर। वही विमान का आखिरी ज्ञात स्थान बताया गया था। सैकड़ों जहाज, हेलीकॉप्टर और विमान उस इलाके में भेजे गए। सैटेलाइट्स की मदद से समुद्र को खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई तेल का धब्बा, ना कोई मलबा, ना कोई सिग्नल। फिर एक नया खुलासा हुआ। मलेशियाई सैन्य रडार ने दिखाया कि विमान ने दिशा बदली थी। वो बीजिंग की दिशा छोड़कर पश्चिम की ओर मुड़ा, मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर से उड़ते हुए अंडमान सागर की दिशा में। यानी किसी ने विमान का रुख जानबूझकर बदला था। ये बात जांचकर्ताओं को हैरान कर गई। अब सवाल था, क्या ये हाईजैकिंग थी? क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, या पायलट ने खुद ऐसा किया था? इस बीच परिवारों की हालत बद से बदतर हो गई। कुआलालंपुर एयरपोर्ट के बाहर रोते बिलखते लोग, बीजिंग में सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की तस्वीरें लेकर बैठे थे। कोई कह रहा था वो जिंदा हैं, कोई बोल रहा था सरकार को छिपा रही है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, हर दिन वही जवाब, हम खोज रहे हैं। 3 दिन, 4 दिन, फिर 1 हफ्ता, फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने अपने जहाज भेजे, लेकिन समंदर जैसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। आखिरकार ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमार-साट ने एक डेटा रिपोर्ट दी। उसके अनुसार विमान ने टेक ऑफ के लगभग 7 घंटे बाद तक सिग्नल भेजे थे। इन सिग्नल से पता चला कि विमान हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से की ओर गया था, एक ऐसा इलाका जहां हजारों किलोमीटर तक बस पानी ही पानी है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि विमान वहीं ईंधन खत्म होने के बाद समुद्र में गिरा। अब खोज का क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया ने मिलकर सर्च का नेतृत्व किया। हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका सोनार और अंडर वाटर कैमरों से खंगाला गया, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। हर बीतते दिन के साथ ये रहस्य और गहराता जा रहा था। मीडिया इसे दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री कहने लगा। लोगों के मन में सवाल थे, कैसे एक आधुनिक बोइंग 777, जिसमें 2 इंजन, GPS, सैटेलाइट सिस्टम और ब्लैक बॉक्स है, वो अचानक ऐसे गायब हो सकता है? कहाँ गया वो? किसने किया? समय बीतता गया, खोज जारी रही, पर समंदर ने जैसे सब कुछ निगल लिया था। 2015, पहला सुराग। 29 जुलाई 2015, यानी लगभग 16 महीने बाद, हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप रीयूनियन आइलैंड, वहां के तट पर एक बड़ा मलबे का टुकड़ा बहकर आया। वो था फ्लैपरॉन, यानी विमान के पंख का हिस्सा। ये वही हिस्सा था जो फ्लाइट के ऊंचाई और दिशा नियंत्रित करने में मदद करता है। इस टुकड़े पर नंबर लिखे थे, और जब जांच हुई तो साबित हुआ ये टुकड़ा MH370 का ही था। ये खोज पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मोड़ थी। पहली बार किसी ने पक्का सबूत देखा कि विमान सच में समुद्र में गिरा था। लेकिन अब भी सवाल वही था, क्यों और कैसे? इसके बाद के वर्षों में मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर छोटे-छोटे टुकड़े मिलते रहे। विमान के दरवाजे, सीटों के हिस्से और पंख के अन्य टुकड़े, सभी जांच में MH370 के निकले। इससे ये स्पष्ट हुआ कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा और समुद्र की लहरों ने उसका मलबा दूर दूर तक फैला दिया। थ्योरीज। सच और शक के बीच जब सबूत कम थे तो सवाल बढ़ने लगे, और साथ ही थ्योरीज भी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा विमान के अंदर शायद आग लग गई थी।
जिससे सिस्टम बंद हो गया और ऑक्सीजन खत्म होने से सभी यात्री बेहोश हो गए। विमान तब ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया और फिर वो समुद्र में गिर पड़ा। दूसरी थियरी ये थी कि ये कैप्टन जहारी अहमद शाह का सुसाइड मिशन था, क्योंकि जांच में पाया गया कि उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर में ऐसा रूट सेव था जो हिंद महासागर के दक्षिण की ओर जाता था। हालांकि सरकार ने कहा कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये हाईजैकिंग थी, लेकिन कोई आतंकवादी संगठन आगे नहीं आया, किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी, इसलिए ये थियरी भी कमजोर पड़ी। 2018 में मलेशिया की आधिकारिक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, विमान की दिशा किसी मानव द्वारा बदली गई थी, लेकिन ये पता लगाना असंभव है कि वो व्यक्ति कौन था। यानी किसी ने जानबूझकर सिस्टम बंद किया, दिशा बदली और विमान को समुद्र की ओर मोड़ दिया। लेकिन वो कौन था? पायलट, कोई और, या कुछ और तकनीकी घटना? ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दुनिया की सबसे लंबी खोज का अंत। 3 साल तक चली ये खोज 2017 में बंद कर दी गई। कुल 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र की तलाशी ली गई और इस पर $1 अरब से अधिक खर्च हुआ। फिर भी बचे हुए मलबे या ब्लैक बॉक्स का कोई पता नहीं चला। समुंदर की लहरें हर दिन उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। शायद वो कुछ कहना चाहती हैं, पर इंसान अब भी नहीं सुन पाया है। और वो आखिरी आवाज जो उस रात दुनिया ने सुनी थी, गुड नाइट मलेशिया 370, वो आज भी हवा में तैरती है, एक रहस्य बनकर, जिसने साबित कर दिया कि कभी-कभी तकनीक, ताकत और विज्ञान भी समुंदर की गहराई के सामने बेबस हो जाते हैं।